आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे कुछ मॉडिफिकेशन करता है। मेरे एक और वीडियो है वो आप देख लेना। तो ये मैं मोबाइल पर कर रही हूँ कि पीसी में नया ख़रीदा हूँ। फोर्टनाइट कुछ नहीं है, पीसी में अभी जनता नहीं हो कैसे चलाते हैं। ठीक है, देखो हम जब यहाँ से डाउनलोड करते हैं, देखो हम इंस्टॉल मरते हैं। इंस्टॉल हो जा। तो गाइस इसको होने तक हमें जप्पी लेने थे। ठीक है, हम अपनी जप्पी ले लेते हैं। देखो गाइस हम तो गेम में आ गई है। एसी और फैन दोनों चला के सोया हुआ हूँ। मेरे जन्म साल 2000। ट्रैफिक राइडर ये देखो ऑन होता है, जल्दी से हो गए। रिपेयर का मतलब क्या है? हम जब इसका स्टार्ट करते हैं, ये देखो ब्रश कर तो लेते हैं। हमको यहाँ पर 0 गोल्ड और ये क्या है, ये हमको 0 मिलता है और मनी, ये मनी भी आप ले लेना। ये मनी भी हमको 0 मिलता है। अभी ये हमको कैसे फ्री मिलता, इसका मतलब क्या है? आप जब बाइक में ये प्रीमियम बाइक लिखा है ना, ये देखो नेक्स्ट चुप मोर गेम। गाइस देखो ये सब बाइक यहाँ पर ब्लैक हुए ना, और ये लास्ट बाइक करते करते आपको जान भरा जाएगा। अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इसको डिलीट मार गया। आप बोल रही हो ये मैं क्या कर मॉडिफी के गूगल में जाएंगे, टाइम मत डाउन। देखो आपको लिख लेने को है ट्राफिक मॉडिफी के लिखो ए तो ऐसे आ जाता है। आपको नीचे इंस्टॉल करने को ये देखो अनलिमिटेड मनी में ये ओरिजिनल है, जिसको हमको क्या नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बाहर निकलेगा नीचे और गेम से खेलने का मन कर रही है। ये ग्रीन कर ली, ये देखो हम डिटेल्स में क्लिक करेंगे। ये फोर्टनाइट वाला कुछ नहीं है। अभी मैं तभी वीडियो बनाऊँ, एक जप्पी ले लाता हूँ। ये आपके लिए बाय बाय। कुछ क्षण बाद वीडियो फिर से शुरू होगा। मैंने इस मशीन में रखे हैं अपने चिप्स की दुनिया का बादशाह है प्रिंगल्स। लेकिन ऐसा भी क्या खास है इसमें? तो देखो हम जो लॉस्ट में भैया इस आईफोन पे 5000 का डिस्काउंट दे दो ना।
अरे बेटा, किसी भले आदमी ने मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 भेजे। रुको अंकल, चेक मत करो, नहीं तो आपके अकाउंट से पूरे पैसे चले जाएंगे। कुछ भी सर, ये जंप डिपॉजिट स्कैम है। इसमें स्कैमर पहले आपके अकाउंट में कुछ पैसे डालता है, जिससे आपको एक नोटिफिकेशन आती है। फिर आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए जैसे ही अपना ऐप खोल के पिन डालते हो, तब तक स्कैमर ऑलरेडी आपको एक विड्रॉ रिक्वेस्ट भेज चुका होता है, जो आपके पिन डालते ही अप्रूव हो जाती है और आपका बैंक अकाउंट हो जाता है खाली। लेकिन इस बाप रे बाप, आज तो मैडम पाल्ला। ओबे बंकू, तूने मौसी का बर्थडे। बाप रे बाप, आज तो मैडम पाल्लाय परे देरी হয়ে গেছে। ओबे बंकू, तूने मौसी का बर्थडे केक खा लिया? देखो नहीं, मम्मी ने उनके लिए। বন্ধুরা, অসাধারণ ইলেকট্রিক স্মার্ট এমন তিনটি গ্যাজেট যা আপনি প্রথমবার इस आदमी ने कुछ अजीब चीज नोटिस की। जब वो अपने नए घर की माप ले रहा था तो उसने अजीब चीज पता लगाया। एक ही दीवार को मापने पर 90 डिग्री का कोण निकला, लेकिन दूसरी जगह से मापने पर वो कोण 30 डिग्री कम हो गया। और भी अजीब बात तब हुई जब उसने जमीन पर पानी डाला और पानी अपने आप 2 भागों में बंट गया। वो ये जानने के लिए घर के अंदर की चौड़ाई नापने लगा और फिर बाहर से भी मापा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि घर के अंदर और बाहर के बीच में 3 मीटर का फर्क था। उसकी बेटी भी ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये किसी भी भौतिक विज्ञान के नियम के खिलाफ था। तभी उसकी बेटी को ठंड का एहसास हुआ और वो जल्दी से अपना कोट लेने के लिए दौड़ी। जैसे ही वो कोट लेकर वापस आने लगी, अचानक वो घर से गायब हो गई। आदमी ने पहले सोचा कि शायद उसकी बेटी उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ उसकी बेटी का कोट पड़ा था। अब आदमी को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने घर के हर कोने में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वो ये देखकर चौंक गया कि उसने जो दरवाजा खोला था वो बेडरूम का था, लेकिन दरवाजा खोलने पर वो सीधा लिविंग रूम में पहुंच गया। तभी उसके पीछे एक काली परछाई दिखी, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि उसे अपनी बेटी ढूंढनी थी। घर में उसे रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था, तो उसने दरवाजे पर एक कुर्सी रखकर निशान लगाया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा कमरा एक लंबे कॉरिडोर में बदल चुका था। वहीं उसकी बेटी एक अंधेरी गली में पहुंच गई। उसने एक बड़ा सा दरवाजा देखा जो अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि बाथटब में एक औरत लेटी हुई थी। जब वो उसके करीब गई तो उसके पीछे अचानक एक बूढ़ा आदमी आ गया। लड़की के चीखने की आवाज निक को सुनाई दी तो वो It's been 2 years। मैंने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा स्क्विड गेम वाला डालगोना कैंडी। अरे वही स्क्विड गेम वाली वायरल कैंडी, क्योंकि आज जब मैं राजू का कल गणित का एग्जाम है, इसलिए ये पहली बार पढ़ाई करने बैठा है। सबसे पहले सवाल में इसे 2 और 2 को आपस में जोड़ना है। अब ये सवाल इतना ज्यादा कठिन है। फ्लाइट अटेंडेंट ने गलती से एक पैसेंजर की चम्मच गिरा दी और उसी पल पैसेंजर ने गर्म कॉफी उस पर डाल दी। लेकिन उस वक्त फ्लाइट अटेंडेंट कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि वो पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि थाई की शाही राजकुमारी थी, जिसे चुनौती देना उसके लिए नामुमकिन था। गैलरी में लौटने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट का गुस्सा बढ़ता गया। गुस्से में उसने अपने हाई हील्स उतारे और कॉफी में डालकर उसे हिलाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने वो कॉफी राजकुमारी को परोस दी, लेकिन राजकुमारी ने जानबूझकर बात बिगाड़ दी। उसने फ्लाइट अटेंडेंट की नीलम की अंगूठी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो ठीक उसकी अंगूठी जैसी है। उसने ताने देते हुए पूछा, तुम जैसे लोग इतनी महंगी ज्वेलरी कैसे खरीद सकते हो? गुस्से में राजकुमारी ने वो अंगूठी उठाकर जमीन पर फेंक दी और पैर से कुचल दिया। फिर उसने कहा कि उसे भूख लगी है और फ्लाइट अटेंडेंट जल्दी से खाना लाए। अब तक फ्लाइट अटेंडेंट का गुस्सा अपने चरम पर था, लेकिन मजबूरी में उसे आदेश मानना पड़ा। उसने जल्दी से राजकुमारी के लिए खाना ला कर दिया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी वर्क मील की मांग कर दी। हताशा और झुंझलाहट में फ्लाइट अटेंडेंट ने, जो राजकुमारी की सी फूड एलर्जी के बारे में जानती थी, उसे स्टाफ मील से सी फूड पास्ता परोस दिया। राजकुमारी ने जब सी फूड पास्ता के कुछ टुकड़े खाए तो वो अनकंट्रोलेबली खांसने लगी। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत सुझाव दिया कि वो बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो ले, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने जो सोचा भी नहीं था वो ये था कि जब राजकुमारी बाथरूम से लौटी तो उसके चेहरे पर एलर्जी के रैश थे और वो गुस्से में फ्लाइट अटेंडेंट को घूर रही थी। शुरुआत में फ्लाइट अटेंडेंट ने इसे मामूली बात समझा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगले दिन फ्लाइट लैंड होने के बाद राजकुमारी की हालत और बिगड़ जाएगी। जब फ्लाइट अटेंडेंट अपनी वापसी की फ्लाइट के लिए तैयार हो रही थी तो उसने खबर सुनी कि राजकुमारी का अचानक निधन हो गया है। चूंकि राजकुमारी नोबिलिटी की सदस्य थी, उसके शरीर को 8 घंटे के अंदर उसके देश वापस भेजा जाना था, इसलिए उसका शरीर उसी वापसी की फ्लाइट पर फ्लाइट अटेंडेंट के साथ रखा गया। फ्लाइट अटेंडेंट ने
देखो ये नंबर ब्लॉक्स आपका दिमाग घुमा देने वाले हैं, क्योंकि देखने में आपको ये नॉर्मल नंबर्स लगेंगे, लेकिन अगर आप इनको साइड बाय साइड रखते हैं तो उनका साइज खुद बता देगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। इन नंबर्स से आप बच्चों को एडिशन भी सिखा सकते हो। जैसे अगर आप 6 और 4 को जोड़ते हैं तो उनका साइज 10 के बराबर हो जाएगा। ये ट्रिक आप बाकी नंबर्स के साथ भी कर सकते हो। देखो ये नंबर इस एक गलती की वजह से इस लड़की को जेल जाना पड़ गया, क्योंकि ये लड़की मोमोज बनाने के लिए इन नुकीली तीलियों का इस्तेमाल करती है ताकि मोमोज के अंदर मैदे का गैप मसाला भरने के लिए बना रहे। लेकिन आज ऐसा करते वक्त इस लड़की से गलती से एक तीली मोमोज के अंदर ही रह जाती है, लेकिन ये लड़की उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती और इसमें मसाला भरकर मोमोज बनाकर रख देती है। अब जो इस मोमोज को खाएगा उसके साथ क्या होगा आप लोग ही बताओ। इस एक फ्रंटमैन ने आखिर कितने लोगों को अपने हाथों से जन्नत का रास्ता दिखाया, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। फ्रंटमैन का सबसे पहला शिकार उसका ही सोल्जर बनता है जिसने रूल तोड़ते हुए अपना मास्क उतार दिया था। दूसरा शिकार भी उसका सोल्जर ही बनता है जिसने रूल तोड़ते हुए डॉक्टर की हेल्प किया था। तीसरा शिकार खुद उसका भाई था, लेकिन फ्रंटमैन ने जानबूझकर कंधे पे गोली मारी जिससे वो बच सके। चौथा शिकार पहली बार एक प्लेयर बनता है जिसे फ्रंटमैन जंगबे को बचाने की। देखो कुछ ऐसा आविष्कार जिनसे तुम सबके सब रिलेट करोगे। नंबर 1, देखो तुम्हें भी मोबाइल को गंदा होने से बचाना है तो एक 2 रुपए के बैलून को फुलाकर इस तरह से मोबाइल कवर बना सकते हो। नंबर 2, देखो एक दांत साफ करने की ब्रश को पिघलाकर फोल्ड करने के बाद इस तरह से किसी भी प्लास्टिक बोतल को। देखो कुछ ऐसा। 4 of the most annoying things in San Andreas. You're minding your own business. अगर तुमने स्क्विड गेम देखा है तो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि इसके कई खतरनाक सीन असली थे। बिना CGI के ग्लास ब्रिज सीन में खिलाड़ियों को कांच के पुल से कूदना था। उसके लिए असली कांच का पुल बनाया गया था और जब खिलाड़ी कांच से गिरते थे तो CGI नहीं बल्कि सच में 6 मीटर नीचे लकड़ी के बोर्ड पर। ये बुक को ट्रिम करने की प्रोसेस है जिसमें पेपर कटर की मदद से बुक के एजेस को काटा जाता है। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये बुक्स तो ऑलरेडी तैयार है, तो फिर दोबारा इनकी ट्रिमिंग क्यों की जा रही है? दरअसल जब बुक की बाइंडिंग की जाती है तब अक्सर ज्यादा पेजेस होने के कारण उनके किनारे थोड़े रफ हो जाते हैं। इसीलिए प्रिंटिंग फैक्ट्रियों में बाइंडिंग होने के बाद भी एक बार दोबारा से ट्रिमिंग की जाती है ताकि किताबों में एक प्रोफेशनल फिनिश आ जाए। ये बुक को क्या आप जानते हैं कि अर्थक्वेक बेड क्या है? ये एक ऐसा बेड है जो भूकंप आते ही आपको सेकंड्स में अंदर छुपा लेता है। इसके कई अलग अलग मॉडल्स हैं। कुछ हाई स्ट्रेंथ वेरिएंट्स भी हैं जो लो लेवल बिल्डिंग्स के गिरने से आपको सुरक्षित रख सकते हैं। इसे आप एक बड़े सेफ की तरह समझ सकते हैं। अब आपके मन में कई सवाल आ सकते हैं, जैसे क्या इसमें दम घुट सकता है? इसका जवाब है नहीं। डिजाइनर्स ने इसे इस तरह से बनाया है कि वेंटिलेशन के लिए इसमें छोटे छोटे गैप्स दिए गए हैं। दूसरा सवाल, खाने पीने का क्या? चिंता मत कीजिए, इसके अंदर खाने पीने का सामान स्टोर किया जा सकता है जो आपको। इस आदमी ने पूरे 2 करोड़ खर्च करके पूरे अमेरिका की सारी चॉकलेट। ये है न्यूक्लियर पास्ता, लेकिन आप इसे कभी खा नहीं सकते। क्यों? गाइस सुनो, आज के लिए बहुत हुआ। कितने मिनट हो गया? 12 मिनट हो गया। आज का वीडियो इधर तक ही। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा कल। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।